मैंने एक चैनल शुरू किया है, डॉक्टर CB वर्मा, रिटायर्ड प्रोफेसर, CS आज़ाद यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर एंड टेक्नोलॉजी कानपुर के नाम से। और मैंने सोचा कि चलिए खाली बैठे रहते हैं, कुछ ना कुछ ऐसा कार्य करें जिससे कि समय भी पास हो और लोगों को थोड़ा से यदि सीख मिले या इससे कोई जानकारी मिले, उनके स्वास्थ्य के लिए लाभदायक हो। और इसीलिए मैंने ये सारी चीज़ें कुछ ना कुछ करता रहता हूँ। अब ये देखिए, मैंने एक दिन देखा कि अलसी के जो सीड होते हैं, उस सीड को कहते हैं खाने से कैंसर के सेल्स तक मर जाते हैं। तो बात आती है कि एलोपैथ भी आता है, आयुर्वेद भी आता है और होम्योपैथ भी आता है। डिफरेंट टाइप्स के डॉक्टर्स या डिफरेंट विभाग के सब लोग कुछ ना कुछ एडवाइस करते रहते हैं और उनसे मेडिसिन बनाती है और हम लोग उपयोग करते हैं। अब मैंने ये एक जगह देखा कि यदि आप अलसी के सीड का इस्तेमाल करते हैं तो आपके कैंसर तक में अवरोधी होता है, कैंसर के सेल्स को भी ये रोक देता है और फ़ायदेमंद होता है। दूसरी चीज़, इसमें जो डाइजेशन सिस्टम होता है उसके लिए भी ये फ़ायदेमंद होता है, हार्ट के लिए भी फ़ायदेमंद होता है, डायबिटीज़ के लिए भी होता है। तो और सारी चीज़ें मैं बाद में बताऊंगा, लेकिन ये बता रहा हूँ कि मैंने सोचा क्यों ना इसका माइक्रोग्रीन्स बनाएं। और इसके सीड हमारे घर में किचन में ही मौजूद थे और वहाँ से मैंने सीड लिया, उसको जो है 8 घंटे के लिए भिगो दिया। अब भिगोने के लिए सोक कर दिया और सोक करने के बाद में उनको निकाला और ये टिश्यू पेपर यहाँ बिछाया इसमें, और अच्छी क्वालिटी का टिश्यू पेपर था। उस टिश्यू पेपर के ऊपर मैंने इस सीड को स्प्रेड कर दिया, मतलब छिड़क दिया। और छिड़कने के बाद में ये देखा 2 दिन बाद ये स्प्राउट हो गए और इसके लीव्स भी आनी शुरू हो गई। और ये मेथड मैंने क्या है, ये मेरे पास एक ट्रे है और ट्रे में नीचे सिंपल वाटर भरा हुआ है, सिंपल वाटर भरा हुआ है। और ये देखिए इनकी रूट्स जो है दिख रही होंगी आपको, ये सारी चीज़ें इसमें निकल रही हैं नीचे, प्लूमूल, रेडकिल, और ये ग्रोथ इसकी हो रही है जिसमें जड़ें नीचे जा रही हैं और तना ऊपर आ रहा है। अब इसको हम देखेंगे 7 दिन के बाद में हार्वेस्ट करके इसको खाने के उपयोग में लाएंगे। जैसे कि मैंने लिटरेचर का अध्ययन किया तो सब्जियों से 30 से 40 गुना तक इनमें न्यूट्रिशन पाया जाता है। और ये मैंने अपने ऊपर प्रयोग किया, खाया, जब मुझे लाभ हुआ तो मैंने सोचा क्यों ना इसको वीडियो बना के डालें और जिससे लोग लाभान्वित हों। तो ये मेथड इसका है हाइड्रोपोनिक्स का। इसके बाद में मैं इसको कोकोपीट में बनाऊंगा। इसके अलावा जो है ये सॉइल में भी मैं उगाऊंगा, जर्मिनेट करूंगा और माइक्रोग्रीन्स बना के आप तक मैं ये जानकारी बाद में दूंगा। और इसके और बहुत सारे बेनिफिट्स हैं, वो टेक्निकल चीज़ें मैं बाद में बताऊंगा। अब इसमें है क्या कि फंगस ना लगे तो इसका नीचे का वाटर जो है आप हर 2 दिन में थोड़ा चेंज कर दीजिए। और सिंपल टैप वाटर है, ज़्यादा आपका ये टिश्यू पेपर जो है लगे आपको कि सूख रहा है तो इसको जो है स्प्रे बॉटल ले लीजिए, उसमें RO का पानी डाल दीजिए और ऊपर से आप जो है सुबह शाम इसमें स्प्रे कर दीजिए। ये तो बात रही इसकी। अब ये बात आती है कि मेरे पास में मैंने मंगाए ये 4 तरह के सीड अच्छी क्वालिटी के हैं। ये क्लोवर का सीड है, इसके अलावा जो है ये नंबर 2 पे ये है आपका मूली का, रेडिश का, और इसके अलावा यह है फ्रेंक्रिक सीड्स, ये जो है कस्तूरी मेथी का है। और ये मेरे पास में चौथे नंबर पे ये है ल्यूसन, और ये अल्फ़ा सीड है। इनके बारे में भी मैंने पढ़ा तो अमेज़ॉन से मैंने मंगा करके ये देखा कि इनमें स्प्राउट बनाते हैं, इस पे जो है हम जो है कार्य करते हैं और ये माइक्रोग्रीन बनाते हैं। तो आज ये पहला दिन है। ये पहले मैंने लेबल डाल दिया, इसमें ये लेबल के अलावा ये चिपका दिया 1 नंबर, 2 नंबर और 3 नंबर, और इसमें 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर। अब ये जो है सिंपल मैंने सीड इसको ले लिया है, ये इस तरह करके। और ये सीड में मैं ये सिंपल हमारा जो है टैप वाटर है, और इस टैप वाटर को मैं इसमें इस तरह करके डालूँगा
और ये सीड को इस तरह जो है दो बार इसको जो है इसकी वो कर लेंगे, धुल लेंगे, जिससे जो है इसकी अच्छी मतलब डस्ट ना हो या कोई वैसी चीज़ ना हो, तो ये जो है सीड से बाहर हो जाए। और इसके बाद में 2 बार धुलने के बाद में इसको 6 से 8 घंटे हम क्या करेंगे कि सोकिंग में डाल देंगे। और सोकिंग में डालने के उपरांत इनको मैं जो है इससे निकालूंगा। निकालने के बाद में इसी तरह की ट्रे में माइक्रो ग्रीन्स उगाने के लिए पहले मैं इसका जो है स्प्राउट देखूंगा, जर्मिनेशन देखूंगा, और इसमें जो आपका ये है हाइड्रोपोनिक्स मेथड से ही मैं उगा करके माइक्रो ग्रीन्स एक बार खाया है, और फिर आप तक मैं इसकी नॉलेज पहुंचाऊंगा। और यदि इसकी जो टेक्निकल बातें हैं, मुझे कुछ दिक्कत आती है या कोई ऐसी चीज़ होती है, तो मैं आप तक दूंगा। सबसे मेन जो इसमें अहम चीज़ है वो ये है कि फंगस ना डेवलप होने पाए। फंगस हमारा डेवलप हो गया तो सारे प्लांट्स हमारे ख़राब हो जाते हैं। और सिंपल इनको रूम टेम्परेचर में मैं लगा करके देख रहा हूँ और खा भी रहा हूँ। क्यों? क्योंकि माइक्रो ग्रीन्स खाने से हमें 30 से 40 मतलब गुना जो है सब्जियों से न्यूट्रिशन मिलता है। 5 कटोरी सब्जी कहते हैं खाइए, और इसमें 20 ग्राम यदि आप माइक्रो ग्रीन्स खा लेते हैं तो उतना पोषण आपके बॉडी को मिल जाएगा। और जब इतना 5 कटोरी हम खा नहीं सकते हैं, 1 कटोरी ज़्यादा से ज़्यादा खा सकते हैं सब्जियां, और उन सब्जियों को खाने के उपरांत सारे न्यूट्रिएंट्स नहीं मिल रहे हैं और इसमें सारे न्यूट्रिएंट्स मिल रहे हैं, तो हम क्यों ना इसको इस्तेमाल करें थोड़ा से एफर्ट्स करके। और इसके अलावा यदि आप हमसे किसी माध्यम से आप जो है हम आपको देंगे कि आप जो है कमेंट्स बॉक्स में लिखिए, और ये इसकी आप खुद सेवन करना चाहते हैं, हमसे लेना चाहते हैं, तो हम आप तक इसको पहुंचाने का प्रयास करेंगे। नॉलेज के साथ में हम इसको भी आप तक देंगे। पहले मैंने अपने ऊपर प्रयोग किया, बच्चे भी, मिसेज भी, सब लोगों ने खाया और इसके रिस्पांस अच्छे मिले, तब मैंने वीडियो बना के आप तक पहुंचाने की कोशिश की है। यदि आपको मेरी कोई भी एक बात अच्छी लगे इसमें से नॉलेज की, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। नोटिफिकेशन और बेल आइकन सब कुछ करने के उपरांत मुझे थोड़ा सा हौसला मिलेगा, अच्छा लगेगा, क्योंकि ये मेरा सब्जेक्ट नहीं है। हाइड्रोपोनिक तो है, लेकिन इसके बारे में और सारी नॉलेज लेना, ये सारा करना, मैंने कोई भी इसमें जो है न्यूट्रिएंट मैंने नहीं डाला है, कोई भी फर्टिलाइज़र नहीं डाला है, कुछ भी नहीं किया है। सिंपल टैप वाटर में जो हमारे न्यूट्रिएंट होते हैं उसी न्यूट्रिएंट में ग्रो करके मैं आप तक पहुंचाने की कोशिश कर रहा हूँ। थैंक यू।